गुड मॉर्निंग क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। बेटा देखेंगे आज हम हमारे बच्चों को जो जैसा मैंने कल आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और अपनी क्लास में ही मैंने बताया था कि बेटा हम जो इंग्लिश को पढ़ना चाह रहे हैं वहां पर हमारी समस्या क्या आ रही है। समस्या ये आ रही है प्रत्येक बच्चे की कि इंग्लिश को स्टार्ट कहां से करें, है ना। कहां से आ रही है कि इंग्लिश को स्टार्ट कहां से करें। तो मेरा आज का टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश। क्या है? बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की शुरुआत, है ना। हम जब पढ़ते हैं हमें हमेशा ये हमारे मन में बना रहता है कि हम इंग्लिश को जो है कहां से प्रिपरेशन कहां से दें। कुछ बच्चे, मैंने कल ही बताया था, कुछ बच्चे टेंस पढ़ा, 2-3 दिन पढ़े, समझ में नहीं आ रही। समझ में कहां से आएगी? समझ में इसलिए नहीं आएगी कि हमने असल में क्या है उसके बैकग्राउंड को नहीं जाना है और उसके बेसिक टर्म्स को नहीं जाना है, इसलिए हमारे समझ में नहीं आ रही। तो हमें यहाँ जानना क्या है बेटा? इंग्लिश की बेसिक टर्म्स जानने हैं और इंग्लिश को ये जानना है कि स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग करने से पहले बेटा मेरे 4 क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मली हर किसी को पता होना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। तो हमें 4 क्वेश्चन का जवाब, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि व्हाट इज एन इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? क्योंकि बेसिकली जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए क्या है। जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तो उसको सीख कैसे लेंगे, है ना। अगर एक इसके लिए उदाहरण लेता हूं मैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मैंने कहा बेटा आपको यहाँ से थोड़ा यहाँ से दूर तक जाना है, वहां जाना है, तो आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे सर मैं वहां क्यों जाऊं। यही तो कहेंगे सर मैं वहां क्यों जाऊं, तो मुझे कारण बताना पड़ेगा भाई इसलिए जाइए, तब तो आपको वहां जाने में इंटरेस्ट है। अदरवाइज मैं आपको वहां जाने का कारण नहीं बताता हूं और बिना वजह आपसे कहता हूं कि आप वहां जाइए, तो आपको वहां जाने में भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको नहीं पता क्यों जाना है। एक मन में असमंजस बना हुआ है कि आखिर मुझे क्यों सर मुझे वहां भेज रहे हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों जाऊंगा। अगर मैं कारण बता दूंगा तो इजीली आप पहुंच जाएंगे और मेरे हिसाब से जितनी जल्दी मैं बोलूंगा उससे भी जल्दी समय में आप वापस आ जाएंगे। तो वही सेम है यहाँ पर, जब हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो इसे जानने भी तो है क्या, है ना। तो इंग्लिश के लिए मोस्टली बच्चे, मैं क्वेश्चन करता हूं बच्चों से इंग्लिश क्या है। कोई कहता है सर लैंग्वेज है, ठीक है लैंग्वेज है। कब कहा लैंग्वेज? सर विषय है, ठीक है विषय भी है बेटा, लेकिन इंग्लिश के लिए आज हम जाने, देखो जैसे हमारी अन्य भाषाएं हैं उन्हें हम सीखते हैं। हमारी भाषा हिंदी है, लैंग्वेज हिंदी का ही तो, हिंदी को ही हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हिंदी का भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मात्राएं उसमें होती है ऐसी मात्राएं इसमें भी होती है, जैसे अल्फाबेट्स इसमें होते हैं ऐसे उसमें अक्षर हमारे वर्ण होते हैं और वर्णों को मिलाकर पूरी वर्णमाला बन जाती है ना। तो हम यहाँ इंग्लिश के लिए परिभाषा में बता रहा हूँ, इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि इंग्लिश, जब मैं आप इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश क्या है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अब आपने कहा सर कि इंटरनेशनल क्यों है? एक राज्य में नहीं बोला जाता है इंग्लिश के लिए, बल्कि इंग्लिश को ओवरऑल पूरे विश्व भर में इसके लिए बोला जाता है। हमारा एक राज्य, मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य भाषा में हमारी क्या हिंदी है, तो हम हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं। अब हम सपोज दैट पंजाब में जाए तो वहां पे पंजाबी भाषा है ना। गुजरात में जाए तो गुजराती बोलना पड़ेगा, बंगाल में जाए तो बंगाली बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये सेम ये हमारा प्रोसीजर होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग भाषाओं का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उसको नहीं देख रहे कि हमें हिंदी पे टारगेट करना है या अन्य लैंग्वेज टारगेट करना है, लेकिन हमें टारगेट करना है इंग्लिश पे। अगर हम किसी भी राज्य में जाए, पूरे ओवरऑल भारत में हर जगह हमारे लिए इंग्लिश अवेलेबल होगी, ठीक है। ऑप्शनल रूप में हमें इंग्लिश मिल जाएगी। तो इंग्लिश के लिए आज हमने जाना कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसके लिए आप इसके परिभाषा में भी हम किसी को पूछेंगे, इंग्लिश हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, ठीक। ये तो हो गई हमारी बेसिक बिल्कुल इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। सबसे पहले बेटा दूसरा मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, व्हाट इज लेटर। क्या था? व्हाट इज लेटर। अब लेटर की हम बात करें कि लेटर क्या है, तो लेटर के लिए जब हम पूछते हैं तो लेटर में बच्चे हमारे क्या है बिल्कुल शांत हो जाएंगे लेटर के नाम पे। सर लेटर पत्र तो नहीं,
तो पत्र नहीं बेटे, लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या है लेटर मतलब अक्षर होता है, ठीक है। तो लेटर के लिए हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड द लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड द लेटर। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदी है हमारी, हिंदी में हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26, सॉरी 26 का डबल होता है 52, है ना। 26 दूनी 52 अक्षर हमारे हिंदी में होते हैं, और 52 के जस्ट आधे कितने होते हैं? 26 अक्षर हमारे इंग्लिश में होते हैं। तो जस्ट आधे है ना हिंदी से, है ना। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इनकी ज्यादा हो जाएगी भाई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। जब वो 52 हमारे इतनी जगह में आ गए तो 26 थोड़ी जगह में ज्यादा आएंगे, तो बनाने के लिए तोड़ मरोड़ थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। अब इंग्लिश में सबसे पहली छोटी इकाई ले पढ़ते हैं हम लेटर के, तो वर्णमाला। अब हमने हिंदी में कहा वर्णमाला, यानी ऐसी माला जिसमें वर्णों का मेल हो, वर्णमाला, है ना। वर्णों के मेल से मिलकर हमारी क्या बनी? वर्णमाला। ऐसे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड लेटर। एग्जाम्पल में हम देखेंगे ए बी सी डी डॉट 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 जेड। 1 2 3 4 26। ठीक है बेटा, ये हमारे कितने हो गए? 26। अब हमें देखना है 26, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, रोजाना भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे 26 अक्षर हैं, इनको लिखा किस किस रूप में जाता है भाई। और भी कोई फॉर्म है इनको लिखने की, या ABCD इसी तरीके से लिखा जाता है? तो ABCD को लिखने के लिए A to Z अल्फाबेट लिखने के लिए दो ही क्रम है। कौन सा? एक स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर, एक कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर। तो स्मॉल कैपिटल लेटर में हमारा ये हो गया। अगर टाइप्स ऑफ इसकी हम बात करें, ये हमने दिया यहाँ पे एग्जांपल इसका, ठीक। अगर हम इसको बात करें कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में A B C D डॉट 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 जेड। अब स्मॉल लेटर की हम बात करें, A B C J। तो 1 2 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, इतना भी हम सब जानते हैं। अब इससे आगे हम देखेंगे बेटा कि जब हम कैपिटल लेटर में इसको लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, अब हमारी इंग्लिश की क्या शुरुआत हो रही है? क्या हो रही है? इंग्लिश की शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। हम इंग्लिश को शुरू कर रहे हैं, समझे, अपनी सीढ़ी को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ABCD जो हम आज से पहले NC में, KG में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में पढ़ते ही चले आ रहे हैं। इसके बाद से हमने वर्ड को पढ़ा है, शब्दों को पढ़ा है, मीनिंग्स को पढ़ा है, लेकिन इनके लिए पढ़ने के बाद अभी इनके अंदर कितनी बारीकियां हम पीछे छोड़ करके आए ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है। अब ABCD हमारा एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या इसमें भी हमारे स्वर और वॉवेल होते हैं, है ना, सॉरी वॉवेल और व्यंजन होते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्वर के लिए वॉवेल और व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो हम देखें क्या हमारे इसमें भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं? हाँ है, बिल्कुल है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे वॉवेल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। इस चीज को हम देखेंगे, तो इसमें आगे चल देखते हैं जरा। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाथ मिटाते हैं इसकी। अब तो इसको मिटाने से पहले मैं एक बार आप बच्चों को कह रहा हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया।
ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा वॉवेल्स। वॉवेल्स और स्वर की बात करें तो इसमें वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट की यदि हम बात करें, व्यंजन की बात करें, तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 21 यानी 21। तो 21 कौन कौन से होते हैं हमारे? वी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक, यहाँ तक हमारे 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो लेटर हमने पढ़ा, लेटर के बारे में जाना और समझा लेटर के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या है। ठीक है, तो शब्द के लिए देखते हैं जरा, मिटा देता हूं मैं आगे, फिर उसके बाद देखेंगे। देखो बेटा, वर्ड के बारे में देखते हैं। वर्ड के बारे में देखेंगे शब्द। शब्द क्या होता है हमारा? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेटर विच मेक सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी 2 या 2 से अधिक अक्षरों का यानी लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कोई वास्तविक अर्थ निकलता हो, वास्तविक अर्थ निकलता हो, क्या कहलाते हैं बेटा? शब्द कहलाते हैं। अब वास्तविक अर्थ की बात यदि हम करें तो ऐसे तो है नहीं, इंग्लिश में किसी ने पूछा आपसे जे, एल, एम, पी, एन, भाई इसका अर्थ बताओ। अब इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो निरार्थक है। इसीलिए हिंदी में हमें पढ़ाए जाते हैं सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है और निरार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यही हमारी परिभाषा कह रही है कि वे शब्द या 2 या 2 से अधिक अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई वास्तविकता में अर्थ निकलता है, हमारे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, हमारा तीसरा क्वेश्चन था, इसके बाद एग्जाम्पल में देखेंगे इसका। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, R + A + T बराबर हमारा क्या हो गया बेटा? रैट। और रैट मींस क्या होता है बेटा? चूहा। ठीक है, तो देखेंगे जरा, रैट मींस हमारे यहाँ जो। अब हम यहाँ पे कितने लेटर है हमारे यहाँ पे? 1, 2 और 3, और इससे मिलकर के एक हमारा क्या बना बेटा? वर्ड। सिंगल क्या बन गया हमारा? वर्ड बन गया। ठीक है, एक वर्ड हमें यहाँ पे मिला। 3 हमारे यहाँ पर लेटर है और सिंगल वर्ड हमको रिसीव हुआ, सिंगल वर्ड हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद समझ में आगे चलेंगे। इसके बाद शब्द के बाद देखेंगे कि हमारा सेंटेंस, चौथा क्वेश्चन था मेरा, व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस के लिए देखेंगे सेम परिभाषा इन दोनों की रहेगी, सेंटेंस, और जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य। तो इसी परिभाषा को ऐसे भी तो कह सकते हैं बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेटर की वर्ड विच मेक सम सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेम परिभाषा होगी, तो एक बार इसको देख लिख देते हैं हम। कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स विच मेक सम सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे हमारे अक्षरों के मेल से हमने शब्द को बनाया, अब शब्द के मेल से हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। तो वाक्य का मेल कैसे होगा? जैसे मैंने कहा राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। अब ये हमारे यहां पर कितने वर्ड्स हो गए? 1, 2, 3। कितने वर्ड है हमारे? 4 वर्ड है, और 4 वर्ड से मिलकर हमें एक सेंटेंस मिला पूरा, राम रीड्स
ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कितना है, सिंगल। सेंटेंस कितने, एक। और वर्ड हमारे यहाँ पर कितने हैं, 4। W बराबर हमारा हो गया 4। इस तरह से यदि हमारे पास कोई वाक्य है तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमें इसका क्या निकालना है, L, W और S। इस तरह से एक पैटर्न हमने शॉर्ट में बना लिया कि हमें वाक्य दे दिया और बच्चों से पूछा कि इसका L, W, S निकालिए, यानी लेटर कितने हैं, वर्ड कितने हैं और सेंटेंस कितने हैं। तो लेटर को हम कैसे चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पे हमारे 13 क्या है, लेटर है। L बराबर लेटर हो गया और W वर्ड्स हमारे कितने, 4 हैं और सेंटेंस हमारे कितने हैं, 1 है। तो हमें इस तरह से भी इसको हम दर्शा सकते हैं और इससे बाकी के लिए हम पूरा बता सकते हैं। इसके बाद जो हम आगे अपना टॉपिक पढ़ेंगे, अब हमने पहले लेटर को जाना, फिर वर्ड्स को जाना, वर्ड्स को जानने के बाद सेंटेंस को जाना। आज सेंटेंस को ये तो जाना कि सेंटेंस जो होता है कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का। क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका होता है, वर्ड्स का होता है। लेकिन अब हमें देखना क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द है जिनसे मिलाकर ये हमारा वाक्य बना है, क्या असल में इनका क्या मतलब है। तो इसके लिए हमें पढ़ाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद पढ़ाया जाता है। तो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 होते हैं। यही हमारे 8 बंडर हैं इंग्लिश के अंदर। इन 8 बंडर से मिलकर के हमारी पूरी बेसिक बिल्डिंग खड़ी होती है। और यदि ये 8 हमको आते हैं तो चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि इंग्लिश में आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। समझ रहे, इंग्लिश में आपकी बेसिक बिल्डिंग है, इसको हम पढ़ते नहीं, इसको हम थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसको ये मानते हैं कि बहुत हमारे लिए हैवी है, बहुत भारी है, समझे। तो हम आज हमने जो वर्ड, ये 4 जो वर्ड है जिससे मिलाकर इस सेंटेंस को पढ़ा है, उस सेंटेंस के अंदर इन वर्ड को पढ़ा है। तो वर्ड को हम जानेंगे कि यहाँ पर राम क्या है, ये रीड्स क्या है और ये ए क्या है, ये बुक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और इससे आगे यदि हम बात करें बेटा पैराग्राफ्स की, तो पैराग्राफ्स हमारे कैसे बनते हैं, पैराग्राफ्स हमारे बनते हैं सेंटेंसेस को मिला करके। तो हमें समझना कि सबसे पहले हमारी श्रेणी थी लेटर, लेटर के बाद हमने वर्ड सीखा, वर्ड के बाद हमने सेंटेंस सीखा और सेंटेंस के बाद हमने सेंटेंस को मिलाया तो एक पैराग्राफ बन गया और पैराग्राफ से बनकर हमारी क्या बन गई, एक किताब बन गई पूरी, है ना। और उस पूरी किताब के अंदर क्या है बेटा, हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका और कुछ नहीं है। केवल हमें डराने के लिए इंग्लिश को हमने इतना बड़ा समझ रखा है कि हम इसको जो है पढ़ना नहीं चाहते, हमें डर लगता है इसको देख करके, समझे। इस इंग्लिश से डरना नहीं है बेटा, इंग्लिश की स्टार्टिंग करनी है। और श्योर मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह से इससे आगे का जो लेसन है वो जल्दी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर के आज आप सभी बच्चों को यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। उसे बच्चे और चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपकी बोर्ड की परीक्षा नियरेस्ट है, बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, हमें दिन और रात पढ़ना है। रोजाना हमें एक चैप्टर डेली, हमें इंग्लिश का डेली हमें थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट निकाल करके अपना वीडियो देखना है। और वीडियो को देखने के बाद अगर कोई चीज बोर्ड पर क्लियर नहीं है तो बच्चे कमेंट में पूछ सकते हैं। और कोई अपनी चीज उसके लिए चाहिए, जैसे जानते हैं जो बच्चे हाई स्कूल इंटर के उनको कोई नोट से प्रॉब्लम है, कोई चीज है, तो उसको आप मुझे बता सकते हैं, समझे। जिसको मैं आपको वीडियो और किसी चीज पर वीडियो बच्चे चाहते हैं पर्टिकुलर के सर हमें पर्टिकुलर इस टॉपिक पर वीडियो बना कर दीजिए, तो वीडियो मैं यहाँ आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। बाकी का थैंक यू क्लास। बाकी आप सब लोग मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल पर आप बहुत प्यार दिया है पिछली वीडियो में, और आगे भी इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें और आप जो इसको देखते रहें। थैंक यू क्लास।